हेलो दोस्तों, हमारी प्रिय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में बहुत मुखर होके बोल रही हैं। पूरी वेबसाइट भरी पड़ी हैं उनका। जब भी कोई स्टेटमेंट आता है उसमें बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बारे में अक्सर वो बोलती हुई नजर आती है। दोस्तों, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक समारोह में उन्होंने इकोनॉमिक्स पे तो स्पीच कम दी, लेकिन बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा स्पीच दी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कैसे उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी, इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन की उनकी स्पीच के बारे में वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस आपको सारे मिलते रहें टाइम टू टाइम। उसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं वो पेज को फॉलो कर लीजिए। इस तरह की बेहतरीन आम जानकारियां आप तक पहुंचने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूं। अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं इस स्पीच में क्या कहा गया है और क्या इसकी रेलिवेंसी है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो उन्होंने स्पीच दी है, उस स्पीच में क्या कंटेंट उन्होंने जो है बेसिकली कवर किया है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ बेसिकली जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी न्यूज़पेपर में बहुत हेडलाइन की तरह आई है। और जब हम बात करते हैं इन सब चीज़ों की तो कोई ना कोई ऐसी बात है जहां पर गवर्नमेंट की जो फ्यूचर की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की फ्यूचर की पॉलिसीज इसमें बताई जा रही हैं कि गवर्नमेंट की बिल्कुल मंशा है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी इसको प्राइवेटाइज कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस न्यूज के कुछ। हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे हेडलाइंस के साथ जो है इस न्यूज को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन में देखिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स अनलाइकली टू हर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब प्राइवेटाइजेशन से उनको ही कहना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही कोई नेशनल इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा। मतलब जस्टिफाइड करना है उनको। और यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में कुछ बात करी। और कुल मिला के उन्होंने कहा कि जस्टिफाइड किया कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इन न्यूज़ों से भरा हुआ कुछ एक्सट्रैक्ट लेके मैंने जो है न्यूज़ पे स्क्रिप्ट बनाई है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि बहुत जो बात हो रही है कि डिस्कशन वर्दी टॉपिक पर बैंक प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया पे ये वीडियो बनाया गया है। और क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच आई है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में, तो इसकी चर्चा और ज्यादा बढ़ गई। अब उन्होंने साफ साफ क्या कहा, गवर्नमेंट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस। यानी गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं है। यानी गवर्नमेंट जो है बिजनेस नहीं चलाएगी। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बिजनेसेस से विड्रॉ करेगी। सिंपल बात है ये। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी और इस तरह की पॉलिसी बनाए कि इकोनॉमी जो है इफिशिएंटली काम करे। साथ में उन्होंने बताया कि इसका जो मेन पर्पज है प्राइवेट, कैसे जस्टिफाइड किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हो, प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं और कस्टमर सर्विस की क्वालिटी को भी बैंकिंग सेक्टर में इम्प्रूव करने की उनकी मंशा है। प्राइवेट ओनरशिप जब आती है तो लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन ये नहीं बोला जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो सोसाइटी सिटीजन्स का क्या एक्सप्लॉइटेशन होता है, कैसे वो रूल को ब्रेक करते हैं, कैसे रेगुलेटर उनका पक्ष लेते हैं। ये सब चीजें नहीं उन्होंने बोली। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बात पे बहुत कटाक्ष किया कि 1969 में जो 14 बैंक थे, उसके बाद 80 में 6 बैंक का जो नेशनलाइजेशन किया था, उस समय पे उसका ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रेडिट एक्सेस को बढ़ाना। लेकिन ये बोलते हैं कि 2020 में आते आते अब जो फोकस हो गया है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं रह गया। उन्होंने कहा परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर आ गया। वो कहती है कि भाई ये जिस पर्पज के लिए बनाए थे अब वो समय चला गया है। अब आप बात करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की। उसके साथ उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सारे प्राइवेट कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो प्लान है गवर्नमेंट का, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है कुछ सेलेक्टेड बैंकों में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं खासकर से वो बैंक जो पीछे छूट गए थे, जिनकी बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा, तो उन बैंकों की ये बात बेसिकली कर रहे हैं। तो इन्होंने जो कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनको अभी भी पब्लिक, कुछ बैंकों को अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में ही रखेंगे वो। वी नीड ए बैलेंसिंग बैंक इकोसिस्टम, यानी कुछ प्राइवेट भी रखेंगे वो और कुछ सरकारी भी रखेंगे। हमें ऐसा बैंकिंग सेक्टर चाहिए जहां दोनों ही सेक्टर कंट्रीब्यूट करें। और उन्होंने क्या बताया,
उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का अप्रोच रिफॉर्म ओरिएंटेड है, ना कि पॉपुलिस्टिक, यानी कि कुल मिला के रिफॉर्म्स आने चाहिए। रिफॉर्म्स आर नॉट डन फॉर ऑप्टिक्स बट फॉर रियल चेंज। तो वो दिखावटी नहीं होने चाहिए, वो रियल चेंज आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। खास कर से जैसे उन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म में कहा, आईबीसी कोड आया 2016 का, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, मर्जर ऑफ पीएसयू बैंक एंड रिकैपिटलाइजेशन का भी जिक्र किया। तो ये बेसिकली उन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात यहाँ पर उन्होंने समझाई। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन उन्होंने क्लियर किया कि बैंक प्राइवेटाइजेशन सिर्फ ओनरशिप चेंज नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की बात। मतलब ओनरशिप तो बदलेगी बदलेगी, लेकिन उनका पर्पज है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आए, बैंकिंग सेक्टर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा। अब बात आती है कि क्या प्राइवेट सेक्टर वाकई बैंकिंग को बेहतरीन बनाएगा या फिर पब्लिक का ट्रस्ट कम करेगा। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों एक बात और करते हैं, अगर आप बैंकर हैं, और आमतौर पर अगर आप बैंकर हैं तो बैंक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको जेआईबी और सीआईबी की बात जरूर पता होगी। आप में से कई लोगों ने करा होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। साथ साथ में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसे जरूर डाउनलोड कर लिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं जेआईबी सीआईबी से रिलेटेड वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे लाइव इंटरेक्टिव बैचेज हैं वहां पर आपको जेआईबी और सीआईबी दोनों चीजें के कोर्स कराए जाते हैं। जितनी भी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं उन क्लासेस के रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिलते हैं आपके मोबाइल ऐप पर। साथ में जेआईबी में एमसीक्यू सूर सर ने डेवलप किए हुए हैं। साथ में सीआईबी में एमसीक्यू और केस स्टडी भी तूर सर के डेवलप किए गए हैं। साथ में सर की अक्सर क्या है, कैप्सूल क्लासेस आती रहती हैं, इनकी इंटीमेशंस आपको मिलती हैं। और क्या है कि जब एग्जाम आता है तो रिवीजन मैराथन एमसीक्यूज की क्लासेस भी कंटिन्यूस होती रहती है हमारे चैनल पे। अब ऑफर टाइम में जो हमारा जून का बैच है, जो मई जून जो हमारा अगला वाला जो एग्जाम आएगा जेआईबी सीआईबी वाला, उस मई जून वाले बैच में हमारे जो एनरोलमेंट है स्टार्ट हो गए हैं। और ये केवल 3999 में इस वीडियो देखने वालों को ओनली फॉर 5 डेज अवेलेबल हैं। वैसे इसकी कॉस्ट 4999 चल रही है, लेकिन जो इस वीडियो को देख करके हमसे कांटेक्ट करेंगे उनको ये जो प्राइस है वो केवल कितना मिलेगा, 3999 में मिल जाएगा। तो ये आपको व्हाट्सएप करना है इस कूपन कोड के लिए, 9917447799। इस मोबाइल व्हाट्सएप पर आप क्या करेंगे, अपना व्हाट्सएप डाल देंगे एक एक्स्ट्रा 1000 के डिस्काउंट के लिए। अगर हम बात करें सीआईबी की, तो जो अभी एग्जाम चल रहा है, जो दिसंबर में एग्जाम होगा दिसंबर 25 में, उसके लिए कोर्स के प्राइसेस ओनली 2999 है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, एमसीक्यू, केस स्टडी, रिवीजन, मैराथन एमसीक्यू, सब कुछ क्लासेस आपको कराई जा रही हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो देखने के बाद बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन तो समझ गए, जेआईबी सीआईबी के लिए, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है वो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में मिलता है। लगभग जेआईबी सीआईबी जिन्होंने कर लिया है, लगभग 8 से 9 हजार रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट आपको यहाँ पर मंथ का मिलता है। अगर आप पूरी लाइफ टाइम देखेंगे तो करोड़ ऑफ रुपीज का फर्क मिलता है। तो दोस्तों हमसे जुड़िए, और आने वाली सभी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आने वाले वीडियो में आप सभी से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप अपने सारे लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे जो ऐसे इन सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।